इनके कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एमसीक्यू, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिजल्ट इन। इन दोनों से दो इक्वल फोर्सेस हैं और सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो क्या प्रोड्यूस होगा? मोमेंट है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, रेस्ट या बी प्लस सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2, टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिजल्ट इन मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो जब दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, सेम पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगी? टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द इरेक्ट पोजीशन बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय द डैश मसल्स। इरेक्ट पोजीशन में बैलेंस कौन से मसल्स मेंटेन करते हैं? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटी ग्रेविटी या फिर स्मूथ। तो एंटी ग्रेविटी मसल जो हैं वो इरेक्ट पोजीशन में वर्क करते हैं। 4 डेज का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 4 है, डैश इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज टेंडिंग टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी कंबाइंड विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच होल्ड द पार्ट्स टुगेदर। तो ये हमारे पास क्या है? टेंशन है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या फिर इनर्शिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनर्शिया है। क्वेश्चन 4, इन फिजियोलॉजी डैश एंड डैश आर सिनोनिम्स। कौन सी दो टर्म्स हैं जो कि एज अ सिनोनिम्स यूज होती हैं? इनर्शिया एंड मोमेंट, फोर्स एंड टार्क, टेंशन एंड मोमेंट या फिर टेंशन एंड फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा टेंशन एंड फोर्स जो है वो सेम टर्म्स हैं फिजियोलॉजी में। क्वेश्चन 6, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी इज डिलेड बाय इनएक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, री इंजरी, आल या फिर नन। रिकवरी प्रोसेस को कौन से फैक्टर से डिले करते हैं? ये सारे ही होंगे, इनएक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, री इंजरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन 7 है, ग्रेड 2 इन एमएमटी। एमएमटी में ग्रेड 2 क्या इंडिकेट करता है? फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, स्मॉल मूवमेंट विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस, नो कॉन्ट्रैक्शन या फिर ई है हमारे पास मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, स्मॉल मूवमेंट्स विद ग्रेविटी काउंटर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिंगिंग द फिंगर टू द टिप ऑफ नोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोज फिंगर टू नोज टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? स्टैटिक पावर टेस्ट, टेस्ट फॉर सेंसेशन, डायनामिक पावर टेस्ट, कोऑर्डिनेशन टेस्ट या फिर इंड्योरेंस टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन टेस्ट। ये अपन इनकी कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं। क्वेश्चन 9 है, द अमाउंट ऑफ शॉर्टनिंग और लेंथनिंग पॉसिबल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट डैश द मसल्स मैक्सिमम एक्सटेंडेड लेंथ। कितने परसेंट इसमें चेंज आता है? ऑलमोस्ट 30%। डेल्टा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 10 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन एनाटॉमिकल पोजीशन इज इन द विसिनिटी ऑफ द। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है हमारे पास? 5th लंबर वर्टिब्रा, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, 3rd सैक्रल वर्टिब्रा या फिर 4th लंबर वर्टिब्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। क्वेश्चन 11 है, डैश में बी डिफाइंड एज रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम, पावर, एनर्जी या फिर इनर्शिया। इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अ बॉडी। क्वेश्चन 12 है, डायनामिक फ्रिक्शन इज डैश देन द लिमिटिंग फ्रैक्शन। डायनामिक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? लेस होती है, मोर या फिर इक्वल। तो ये हमेशा डायनामिक फ्रैक्शन लेस होती है। ये इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लीवर ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास कौन से लीवर हैं? फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर या फिर सारे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, ये कब होंगे? जब फोर्स और जो हमारे पास होता है वेट, उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा तभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रनर नियर द एंड ऑफ अ रेस इज या आर। कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं रनर पे? वेट है, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, आल। करेक्ट ऑप्शन इसका है आल। ये सारी फोर्सेस ही एक्ट कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कैनिजोलॉजी द वर्ड काइनी मीन्स मूवमेंट, पावर, फोर्स या फिर स्टडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास काइनी मीन्स मूवमेंट, अल्फा। क्वेश्चन 16, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी काउंटर बैलेंस्ड। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैसे काउंटर बैलेंस होता है? स्पोर्ट ऑफ प्लिंथ, द बाउंसी ऑफ वाटर, आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। इन सब से ही हम जो है इसका इफेक्ट ग्रेविटी इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। Question 17 है, a patient suffered from RTA road traffic accident and is admitted in ICU lying on the bed unconscious. His base would be cannot found elsewhere somewhere in the body, posterior aspect of his whole body, area bounded by the line joining the legs of the bed। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिज होल बॉडी जो है वो उसकी बेस ऑफ सपोर्ट होगी। क्वेश्चन 18 है हमारे पास, नोडिंग ऑफ हेड अकर इन। नोडिंग ऑफ हेड मतलब यस, ये जो हम मूवमेंट करते हैं कौन से प्लान में होती है, फ्रंटल, कोरोनल, सैजिटल या फिर ट्रांसवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, सैजिटल प्लेन में होती है ये मूवमेंट। क्वेश्चन 19, एन एथलीट इज स्क्वेंटिंग एज अ पार्ट ऑफ हिज रेगुलर ट्रेनिंग इन दिस पोजिशन इन विच एक्सेस द मूवमेंट्स आर अकरिंग। मूवमेंट इज या मूवमेंट्स आर। तो जब ये वाला स्क्वेंटिक करता है तो स्क्वेंटिक की वजह से कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, फ्रंटल, सैजिटल, ट्रांसवर्स या फिर आल। तो ये सारी एक्सिस में मूवमेंट्स हो रही होती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन 20 है, नोडिक मूवमेंट ऑफ हेड आर एग्जाम्पल ऑफ। नोडिक मूवमेंट ऑफ हेड किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर या फिर आल। नोडिक ऑफ हेड इज ऑलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। क्वेश्चन 21 है, रोटेशन ऑफ हेड अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस। कौन से एक्सिस में होती है हेड की रोटेशन, सैजिटल, फ्रंटल, वर्टिकल या फिर आल। इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्टिकल। क्वेश्चन 22 है, द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स इज मैक्सिमल व्हेन इट इज़ अप्लाइड। रेजिस्टेंस फोर्स कब मैक्सिमम होगी, एट एन एंगल लेस देन 90, एट एन एंगल मोर देन 90, एट एन एंगल इक्वल टू 90 या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, एट एन एंगल लेस देन 90। क्वेश्चन 23, डैश इज द स्टेट ऑफ रिलेटिव इमोबिलिटी, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्टेबलाइजेशन। फिक्सेशन जो है वो टोटली इमोबिलिटी होती है, रिलेटिव इमोबिलिटी नहीं। क्वेश्चन 24 है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मसल इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट फोर्स, टेंशन, पावर या फिर रोटेशन। मसल की स्ट्रेंथ क्या होती है, इज एबिलिटी टू जनरेट टेंशन, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज मोर स्टेबल व्हेन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लो, लाइन ऑफ ग्रेविटी नियर द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव बेस, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अल्फा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लो होगी उतनी ही स्टेबल पोजीशन होगी। क्वेश्चन 26 है, पावर इज मेजर्ड इन। पावर का क्या यूनिट है, न्यूटन, जॉल, जॉल पर सेकंड या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉल पर सेकंड, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट है 27, द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ अ बॉडी लीवर इज। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, ऑस्टियोकाइनेटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, आर्थोकाइनेमैटिक्स, एसेसरी मूवमेंट्स या फिर जॉइंट प्ले। तो 27 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, एसेसरी मूवमेंट्स। 28 है, द पेशेंट इज एबडक्टिंग हिज शोल्डर एंड द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला ड्यू टू एबडक्शन इज जॉइंट प्ले, कंपोनेंट मूवमेंट, आर्थोकाइनेमैटिक्स या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, जॉइंट प्ले। क्वेश्चन 29 है, डैश इज द फोर्स बाय विच ऑल बॉडीज आर अटैच टू द अर्थ। तो कौन सी ये मूवमेंट है, इनर्शिया, ग्रेविटी, अट्रैक्टेड टू द अर्थ। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इनर्शिया, ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम या फिर नन। तो ये हमारे पास ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन 30 है, द वर्क ऑफ मसल इज अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। इनमें से कौन सा मसल है जो इस लॉ को ओबे करता है, ट्रेपीजियस, रेडियस इंटीरियर, डेल्टॉइड, ए एंड बी। ए एंड बी बोथ जो हैं वो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। 31 है, मूवमेंट इन दी सैजिटल एक्सिस आर। सैजिटल एक्सिस में कौन सी मूवमेंट होती है, एबडक्शन, एडक्शन, साइड फ्लेक्शन, रोटेशन या फिर ए एंड बी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, ए एंड बी जो है अल्फा मतलब एबडक्शन, एडक्शन और साइड फ्लेक्शन ये होती हैं। अच्छा नेक्स्ट है 32, देयर इज लंबर फ्लैटनिंग इफ द पेल्विक टिल्ट। कौन सी पेल्विक टिल्ट में लंबर फ्लैटनिंग हमें मिलती है, बैकवर्ड जब पेल्विक टिल्ट होगी, फॉरवर्ड होगी, लैटरल होगी या रोटेटेड होगी। तो हमेशा बैकवर्ड पेल्विक टिल्ट में लंबर फ्लैटनिंग मिलती है। क्वेश्चन 33 है, हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन एक्सरसाइजेस डिवेलप। हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन डेवलप ऑलवेज स्ट्रेंथ है। अगर तो हमारे पास वेलोसिटी का भी जिक्र होता तो फिर ये पावर होती,
नेक्स्ट है 34, व्हेन फुल रेंज एक्टिव मूवमेंट आर इम्पॉसिबल द एडाप्टिव शॉर्टनिंग कैन बी प्रिवेंट। मैनिपुलेशन, एक्टिव मूवमेंट, रेजिस्टेड मूवमेंट या नन। एडाप्टिव शॉर्टनिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इनमें से कोई भी नहीं। हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के थ्रू हम शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन। क्वेश्चन 35 है, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक इंक्लूड कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, मैनिपुलेशंस या फिर ऑल। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक इनमें से कौन सी है? ये सारी ही पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशंस है। नेक्स्ट है 36, द स्टेट ऑफ इनर्वेटेड मसल्स हैविंग मिनिमम टेंशन। ये कौन सी स्टेट होगी? रिलैक्सेशन, फ्लेसिडिटी, हाइपोटोनिसिटी या फिर हाइपरटोनिसिटी। इनर्वेटेड मसल्स हैविंग मिनिमम टेंशन, तो इसका क्या है हमारे पास? रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 37, अ लाइन अबाउट विच मूवमेंट टेक्स प्लेस। उसको हम क्या कहते हैं? प्लान, एक्सिस, बोथ या फिर नन। तो ये लाइन हमें एक्सिस का बताती है। क्वेश्चन 38 है, मूवमेंट रिक्वायरिंग मिनिमम एक्यूरेसी आर इन्वॉल्विंग लोड्स आर यूजुअली सिक्वेंशियल इन नेचर, साइमल्टेनियस इन नेचर, सेगमेंटल इन नेचर या फिर कंकरेंट इन नेचर। तो ये क्या है हमारे पास? साइमल्टेनियस इन नेचर। क्वेश्चन 39 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स इन रेंज ऑफ मोशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन से हैं जो कि फैक्टर्स है रेंज ऑफ मोशन के? और इनमें से कोई एक नहीं है। जॉइंट स्ट्रक्चर, मसल बल्क, लिगामेंटस स्ट्रक्चर या फिर सेगमेंट लेंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेगमेंट लेंथ जो है वो इसके फैक्टर्स में नहीं आता। क्वेश्चन 40, रिडक्शन इन जॉइंट एंगल। वो मूवमेंट जिसमें जॉइंट एंगल कम होता है कौन सी है? एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास बनती है फ्लेक्शन। क्वेश्चन 41 है, विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व व्हेन कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब वेलोसिटी की बात होगी, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक या फिर इसेंट्रिक। तो ये आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। जब सेम वेलोसिटी के साथ हो रही है तो उसे हम कहेंगे आइसोकाइनेटिक। क्वेश्चन 42 है, द मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। मीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस, स्पीड, मास या फिर वेलोसिटी। तो मीटर हमेशा डिस्टेंस का होता है यूनिट। क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मोशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विद ईच अदर। ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर कर्वीलिनियर मोशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली, रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन 44 है, व्हील बारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ लीवर। व्हील बारो किसकी एग्जाम्पल है? फर्स्ट क्लास की, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर फोर्थ क्लास। तो ये सेकेंड क्लास की एग्जाम्पल है व्हील बारो। क्वेश्चन 45 है, व्हाट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? द एग्जैक्ट सेंटर एनाटॉमिकली, द ज्योमेट्रिक सेंटर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्पोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है? द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी, चार्ली। क्वेश्चन 46 है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस। लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म, टार्क, फल्क्रम या फिर वेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा, मोमेंट आर्म। क्वेश्चन 47 है, डायनामोमीटर यूज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या फिर प्रेशर। डायनामोमीटर किसके लिए यूज होता है? हमेशा फोर्स को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन 48 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सैजिटल मूवमेंट्स एक्सेप्ट। लेटरल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन या फिर प्लांटर फ्लेक्शन। तो इसमें से कौन सी मूवमेंट है जो नहीं होती? अल्फा, लेटरल फ्लेक्शन जो है वो सैजिटल प्लेन में नहीं होती। बाकी फ्लेक्शन है, हाइपर एक्सटेंशन है, प्लांटर फ्लेक्शन है, ये सारी हो रही होती हैं। क्वेश्चन 49 है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका यूनिट है? एनर्जी, वर्क, चार्ज या फिर फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्स। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, अ लीवर इज अ रिजिड बार विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड। फल्क्रम, एफर्ट, लोड या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फल्क्रम। हमारे जो 50 एमसीक्यूज हो गए, रिमेनिंग 50 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।